स्किन की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बालों के लिए अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है यानी उनकी रीढ़ की हड्डी में मसाइल आ जाते हैं फोलिक एसिड की कमी की वजह से, तो हामला खवातीन में अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा बेसीफोल टैबलेट का। तो बेसीफोल का इस्तेमाल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा, इसके नुकसानात बताऊंगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है वो बताऊंगा, क्योंकि विटामिन्स का अक्सर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा किन किन मसाइल के अंदर, सिम्टम्स के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ब्रांड नेम है इसका बेसीफोल। एबट फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो ये आपको 158 रुपए में 25 गोलियों का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसके अंदर विटामिन सी, निकोटिनामाइड, कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B2, B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन E वगैरह ऐड किया गया है। तो ये बेसिकली एक बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, विटामिन E और विटामिन सी पे बेस्ड एक फार्मूला है। विटामिन सी इसमें ज्यादा मकदार में 750 mg में ऐड किया गया है। सूटेबल फॉर डायबिटीज यानी शुगर वाले मरीजों के लिए भी सूटेबल है। और हाई पोटेंसी विटामिन टैबलेट यानी हाई पोटेंसी विटामिन हैं इसमें। इसका इस्तेमाल जिन अफराद में सबसे ज्यादा किया जाता है उनमें पहले नंबर पे ऐसे अफराद जो कम खाते पीते हैं, इनकी डाइट अच्छी नहीं है या अच्छी गुज़ार नहीं खाते, दूसरी चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो ऐसे अफराद विटामिन की कमी का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके जिस्म में कमज़ोरी या इन विटामिन की कमी आ जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में भी किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में औरतों में आम दिनों से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इनके जिस्म की ग़िज़ा की या न्यूट्रिशन की, तो इनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद के बारे में। तो चूंकि मल्टी विटामिन के मुख्तलिफ फ़वाइद होते हैं, तो सबसे पहले बालों के लिए अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, खास तौर पे हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में अक्सर हेयर फॉल हो जाता है या इनके बाल कमजोर हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट देती है इसमें भी। इसमें विटामिन E, विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, जो कि बालों की सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खास तौर पे अगर मसूड़ों से खून आता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चूंकि विटामिन C है इसमें अच्छी मकदार में, तो वो इसको टैकल करेगा। इसके अलावा आपके नाखूनों की सेहत के लिए फायदेमंद है। स्किन की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। स्किन को ग्लो करने में, यंगर दिखने में, स्किन को रिंकल से बचाने में और स्किन को मुख्तलिफ नुकसानदेह अवामल से बचाने में भी आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा नजर की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा खवातीन के जिस्म में खून की कमी या अनीमिया या HB का लो होना, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि खवातीन के जिस्म में खून की कमी को और RBCs की प्रोडक्शन को भी ज्यादा करती है, जिसकी वजह से खून के सुरख ज़र्रात ज्यादा बनते हैं और आपका HB लेवल भी मेंटेन रहता है। इसके अलावा फोलिक एसिड भी मौजूद है, तो हामला खवातीन में फोलिक एसिड की कमी उनके जिस्म में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह यह है कि फिर बच्चों में पैदाइशी तौर पे कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं जिस्मानी तौर पे, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी में मसाइल आ जाते हैं फोलिक एसिड की कमी की वजह से। तो हामला खवातीन में फोलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए, ताकि इनके जिस्म में फोलिक एसिड की कमी ना हो और होने वाला बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। और इसके अलावा फोलिक एसिड खून की कमी भी पूरी करता है। इसके अलावा खवातीन में हमल के दौरान कमजोरी हो जाती है, थकावट फील करती हैं, थक जाती हैं, सर भारी रहता है, चक्कर हो सकते हैं, हाथ पांव सुन्न होते हैं और पट्ठों में दर्दें होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको आम जिस्मानी कमजोरी से बचाने में फायदेमंद होगा। ये हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उन अफराद में भी जो कम खाते पीते हैं, उनके जिस्म में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और मर्द हजरात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसमें आपको लूज मोशन या डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है और अक्सर अफराद में स्टमक अपसेट भी देखने में मिलता है। इसके अलावा भूख में कमी वाक़या होना, उल्टी और मतली की कैफियत होना, घबराहट या बेचैनी हो सकती है, या अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो खाने का सही तरीका ये है कि आप इसको खाने के दरमियान में खाएं, यानी हाफ खाना खाने के बाद इसको पानी के साथ खा के बाकी बचा हुआ खाना खा लें। इस तरह आपका स्टमक अपसेट नहीं होगा और कोई दूसरा साइड इफेक्ट भी कम से कम होगा। डेली की एक टैबलेट पानी के साथ इस्तेमाल करनी है, दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके साथ ही हमारा रिव्यू मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।